मेरे गुरु दिलाई तुम्हीं से लागा, 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 दिलाई लागा मलाई लागा, दिलाई लागा मलाई लागा, दिलाई लागा मलाई लागा, दिलाई लागा मलाई लागा, जैसा सुई बिच धागा हो मेरे गुरु दिलाई तुम्हीं से लागा, 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 भरत अगनी में कांचन धर से, 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 कांचन धर से ओ कांचन धर से, कांचन धर से ओ कांचन धर से, जस सोने में सुहागा हो मेरे गुरु दिलाई तुम्हीं से लागा, 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 घायल की गति घायल जाने, 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 घायल जाने हो घायल जाने, घायल जाने हो घायल जाने, क्या जाने कोई कागा हो मेरे गुरु दिलाई तुम्हीं से ला
दिलाई तुम्ही से लागा। मेरे गुरु दिलाई तुम्ही से लागा। मेरे गुरु दिलाई तुम्ही से लागा। धर्मदास विनवे कर जोरे। धर्मदास धर्मदास विनवे कर जोरे। धर्मदास विनय कर जोरे साहेब विनय कर जोरे। विनय कर जोरे साहेब विनय कर जोरे। चरणन अनुरागाओ श्री गुरु दिलाई तुम्ही से लागा। मेरे 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 गुरु दिलाई तुम्ही से लागा। बोल गुरु साहेब की जय। साहेब जी 1.5 घंटा सुनाओ तुम। अच्छा, बाद में संध्या पाठ करेंगे भोजन टाइम। भजन तो ऐसे बोलते रहेंगे सभी बोलेंगे। फिर बहुत टाइम हो जाएगी। आइए एक भजन हम दिखाते हैं थोड़ा ना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे जाने कहाँ जाएंगे। हम यहाँ पे कोई वहाँ पे जाने कहाँ जाएंगे। हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे जाने कहाँ जाएंगे। जाने कहाँ जाएंगे। जाने कहाँ जाएंगे। हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे जाने कहाँ जाएंगे। हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे जाने कहाँ जाएंगे। 4 दिनों की ये चांदनी फिर अंधेरी रात। आपस में हम प्रेम करें ना करें किसी पर घात। 4 दिनों की ये चांदनी फिर अंधेरी रात।
आपस में हम प्रेम करें ना करें किसी पर घात। 4 दिनों की ये चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। आपस में हम प्रेम करें ना करें किसी पर घात। आपस में हम प्रेम करें ना करें किसी पर घात। बैर भाव को भूल कर, बैर भाव को भूल कर हिल मिल जाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे। हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे। जाने कहाँ जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे। हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे। हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे। पाए हैं अनमोल रतन धन, व्यर्थ न इनको खोए। पाए हैं अनमोल रतन इनको हम पाए हैं अनमोल रतन धन, व्यर्थ न इनको खोए। पाए हैं अनमोल रतन धन इनको। आए नहीं है लौट के राही, चले गए हैं जो। आए नहीं है लौट के राही, चले गए हैं जो। पाए हैं अनमोल रतन धन, व्यर्थ न इनको खोए। आए नहीं है लौट के राही, चले गए हैं जो। अनमोल रतन धन, व्यर्थ न इनको खोए। आए नहीं है लौट के राही, चले गए हैं जो। बिछुड़ गए तो सारे जीवन, बिछुड़ गए तो सारे जीवन, मिल नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे। हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे। जाने कहाँ जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे। हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे। हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे। धन दौलत के लोभ में बंदे, मानवता न छोड़। धन दौलत के लोभ में बंधे, मानवता न छोड़। धन दौलत के लोभ में बंदे, मानवता न छोड़। धन दौलत के लोभ में बंधे, मानवता न छोड़। सारे अहम को छोड़कर, टूटे दिलों को जोड़। सारे आँख छोड़ के टूटे दिलों को जोड़। सारे अहम को छोड़कर, टूटे दिलों को जोड़। सारे आँख छोड़ के टूटे दिलों को जोड़। मर जाएंगे साथ हमारे, मर जाएंगे साथ हमारे, क्या ले जाएंगे। कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे। हम पंछी एक डाल पे रह नहीं पाएंगे। कोई यहाँ पे
कोई वहाँ पे जाने कहाँ जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव साईं। अभी भजन श्रवण किए, हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे, कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, जाने कहाँ जाएंगे। इस संसार में सब राही हैं। इस शरीर रूपी पिंजरे में ये जीव कैद है, अब कब निकल जाएगा कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भजन में कहते हैं, हमारे मित्र ने इसको बनाया है, इस भजन को, उसकी रचना है। हमारे एक परम मित्र है, जब ही वर्तमान में गुजरात में रहते हैं। इस भजन को मैं ही गाता हूँ और दूसरे के पास मिलेगा भी नहीं। तो हम पंछी एक डाल के रह नहीं पाएंगे, कोई रह नहीं, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए कोई यहाँ पे कोई वहाँ पे, कौन कहाँ है इसका क्या पता है ना। लेकिन कोई यहाँ पे कोई यहाँ, जाने कहाँ जाएंगे। इस संसार में तो आए सब, लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद कौन किस योनि में जाता है क्या पता है। इसलिए यहीं ही इसी जीवन में रह करके अच्छा कर्म कर ले कहते हैं। तो भजन श्रवण कर रहे थे, आइए कुछ विचारों की ओर चलें। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है। सदगुरु कबीर अपने उलटवासी में कहते हैं, गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना, पहली नियामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना। सूखा पीसा छोड़ के चेला, झोली भर कर लाना। दूसर नियामत जल भर लाना, नदी नाले के पास न जाना। गंगा जमुना छोड़ के चेला, कमंडल भर कर लाना। तीसर नियामत लकड़ी लाना, तीसर नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला, झोली भर कर लाना। चौथी नियामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ी के पास न जाना। चौथी नियामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ी के पास न जाना। गीला ओदा चोरी के चेला, गट्ठर बांध के लाना। कहें कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा, यह पद को जो अर्थ लगावे, होनहार बलवाना। आइए इस पर कुछ विचार करें। सदगुरु कबीर कहते हैं,
गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। कोई भी बात होती है तो एक गुरु शिष्य में संवाद होता है। गुरु जो है उत्तर देते हैं और शिष्य जो है प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर गुरु कहते हैं कि बेटा न्यामत लाना। न्यामत क्या है? न्यामत ये अरबी भाषा का शब्द है। न्यामत, इसका अर्थ होता है उत्तम भोजन। उत्तम भोजन तो लाना। और उत्तम भोजन क्या है वो नीचे बताया गया है। पहली न्यामत आटा लाना। उत्तम भोजन का पहला अंश आटा होता है। भात को उत्तम नहीं मानते, रोटी को उत्तम मानते हैं, क्योंकि जल्दी पचता भी है। दूसरा नियामत जल भर लाना। आटा, केवल आटा से काम बनेगा क्या? केवल आटा से रोटी बन जाएगा? केवल आटा से रोटी नहीं बनेगा। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं। केवल गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्के से गाड़ी चल नहीं सकती। उसी प्रकार से बिना आटा के रोटी बनने वाला नहीं है। उसके लिए आटा चाहिए। आटा के बाद क्या चाहिए? जल चाहिए। तभी वो जो है रोटी बनने लायक होगा। तीसरी नियामत कलियां लाना। कलियां भी ये अरबी भाषा की शब्द है। और जो मांसाहारी लोग हैं वो लोग कलियां मतलब रसदार सब्जी, मांस उसको लोग कलियां कहते हैं। तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर ने कलियां शब्द को लिया। तो तीसरी नियामत कलियां लाना। चौथी नियामत लकड़ी लाना। 4 चीज होगा तभी आप भोजन बना पाएंगे, क्योंकि बिना कारण कार्य की व्यवस्था के बगैर कुछ चलता नहीं है। लकड़ी, आपको फर्नीचर बनाना है तो केवल बढ़ई से काम चलेगा क्या? केवल बढ़ई भी काम नहीं करेगा। बढ़ई के साथ साथ क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। लकड़ी भी मिल जाएगा तब भी काम बनने वाला नहीं है। उसके लिए औजार चाहिए। औजार की भी जरूरत है। तो सारे जब सब चीज जब हो जाता है तब जो है एक रूप दिया जाता है कोई भी चीज का। बिना कारण कार्य की व्यवस्था के बगैर कुछ नहीं होता। तो यहां पर सद्गुरु कहते हैं कि पहली नियामत आटा लाना। आटा तो लाना, लेकिन गांव नगर के पास न जाना कहते हैं। पिसा करके लाना है, लेकिन गांव नगर के पास नहीं जाना।
और वाटर चक्की कहाँ मिलेगा? गाँव नगर में। गांव नगर में ही मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब अपनी बात जो है एक लोगों को एक अचंभित कर देते हैं। ये चीज़ें जो है पंडितों को चौंकाने के लिए किया गया कबीर साहब ने, ताकि आकर्षित करने के लिए, ताकि उस बात को जो है गौर से सुने। है साधारण सी बात, लेकिन इसीलिए जो है कबीर साहब जो है प्रसिद्ध है। उनकी उलटवासी को समझना इतना आसान नहीं है। कहे कुछ और रहे हैं और समझ कुछ और है। उनका इशारा भीतर जाने के लिए है, केवल आटा तक सीमित नहीं है। वो अपनी बात एक आटा के माध्यम से उदाहरण देना चाहते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, पहली नियामत आटा लाना, लेकिन गांव नगर के पास न जाना। वह आटा है क्या? वह आटा है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान मिलेगा कहाँ? गांव नगर में मिलेगा क्या? घिरोला में कहीं ढूंढोगे तो मिलेगा? कोई दुकान में मिलेगा नहीं। आत्मज्ञान। और वो मिलेगा कहाँ? संतों के पास, सत्संग में मिलेगा वो। जब तक आदमी को बोध नहीं होगा, समझ जब तक नहीं आएगा जीवन में, अनुभूति नहीं होगी जीवन में, तब तक भीतर नहीं जा सकता व्यक्ति। पहली समझ चाहिए, और समझ के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता आदमी को बदलने में। बदलने के लिए मात्र 2 मिनट काफ़ी होता है। मात्र 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया समझने के लिए। जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे परिवर्तन होता है आदमी समझ ही नहीं पाता। हमारे देशमुख साहब बैठे हुए हैं, एक खूब शराब पीते थे, शराब में ही मस्त रहते थे, लेकिन समझ आया, सब कुछ छूट गया। 2 मिनट की बात है वो, बस आदमी को पूरे समझ आनी चाहिए बस, फिर छूटने में कोई देरी नहीं है। उसी प्रकार से जीवन में जब तक जो है समझ नहीं होगा, तब तक वह व्यक्ति भीतर नहीं जा सकता। और वो समझ आती है सत्संग से। अनुभूति व्यक्ति को मिलता है सत्संग से। आज आदमी कर क्या रहा है? आज आदमी अनेक मत पंथों में चला जाता है। इस पंथ को छोड़ दिया, वहाँ चला गया, उस पंथ को छोड़ा, वहाँ चला गया। उससे कोई हासिल होना है क्या? उससे कुछ मिलता नहीं आदमी को। और लोग आज यही कर रहे हैं। कहते हैं कि जो है मैं इतना दिन से लगा हुआ हूँ, लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं। अब जो आदमी किनारे किनारे चलेगा, नदी के किनारे, उसको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? मोती मिलेगा कि सीपी? नदी के किनारे जो व्यक्ति जाएगा ना, किनारे किनारे, जल के किनारे, उस व्यक्ति को सीपी मिलेगा, है ना? सीपी जानते हो ना? छत्तीसगढ़ में सुताई कहते हैं,
आप लोग क्या बोलते हो? सीपी, है ना, सीपी। तो किनारे में आपको वही मिलेगा, सीपी। लेकिन जो व्यक्ति गहराई में जाता है, बीचों बीच की गहराई में जाएगा, उसको क्या मिलेगा? उसको मिलता है मोती। मोती वही प्राप्त कर सकता है। अनुभव वही कर सकता है जीवन में, आत्म अनुभूति वही व्यक्ति कर सकता है। कहते हैं कि गांधी जी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, वो अंग्रेज था इंग्लैंड का, उस समय यहाँ चल रहा था ना अंग्रेजों का। तो गांधी जी ने कहा कि गांधी जी से कहने लगे कि गांधी जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, आपके गीता से भी प्रभावित हूँ, और मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। ईसाई था वो। मैं आपकी गीता से प्रभावित हूँ और मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा कि आपको हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जहां हैं, जहां आप है वहां भी वही चीज मिलेगा, बशर्ते आपको गहराई में जाना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। आदमी डूबता नहीं है। आज क्या कर रहा है? बस इस पंथ को छोड़ दिया, कबीर पंथ को छोड़ दिया, राधा स्वामी में चला गया, राधा स्वामी छोड़ा गायत्री में चला गया, बस चक्कर लगा रहा है। तो इससे काम नहीं बनेगा, उससे आदमी को अनुभूति नहीं मिल सकती। गांधी जी ने कहा भीतर जाना पड़ेगा। मूल में क्या है? धर्म के मूल में है सद्गुण, सदाचार, ज्ञान, भक्ति, विवेक, विचार, वैराग्य। इस पर आदमी जो है काम करता नहीं, इस पर कभी सोचता ही नहीं है। आदमी हर रोज स्नान करता है, बाथरूम में रगड़ रगड़ करके शरीर को धोता है, लेकिन कभी मन में नहाते नहाते भी कभी मन में विचार आता है आदमी का कि मन का बैल भी धो लूं करके। उसके बारे में कोई ख्याल ही नहीं आता आदमी को। बस शरीर को जो है नाना प्रकार के साबुन लगा लेगा, लेकिन विचार नहीं आता मन में। तो भीतर जाना पड़ेगा। भीतर जाने के लिए ये सब अंगोपांग है जीवन का। सिद्धांत को समझना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था आत्मज्ञान, आत्मा की ओर मन को पढ़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं पढ़ सकता है, वो व्यक्ति आत्म अनुभूति भी नहीं कर सकता, वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए आत्म अनुभूति जरूरी है। और वो मिलेगा कैसे? वो कहीं बाहर से मिलेगा नहीं। वो कोई आपको वो स्वयं की अनुभूति है, वो दूसरे के द्वारा नहीं मिल सकता। दूसरे आपको थ्योरी बता सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो खुद करना पड़ेगा ना। केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा।
पुस्तक में लिखी है। आदमी करता क्या है, बस उसको जो है जो लिखी बातें हैं अपने माइंड में रख लेता है और उसी बात को पुनः वो बोल देता है। तो वो तो केवल जानकारी है, उसको हम ज्ञान नहीं कह सकते, केवल वो जानकारी है। जब तक वो स्वयं का ज्ञान है, वो जब उसकी अनुभूति आप खुद करोगे तब वो आपके स्वयं की चीज होगी, वो जिसको कहते हैं अनुभूति। और अनुभूति मिलेगा कहाँ से? अनुभूति व्यक्ति को, जो व्यक्ति है उसको अनुभूति मिलती है अपने जीवन से ही, अपने जीवन को खंगालने से ही मिलेगा वो। पहले हमने सत्संग चल रहा है गुरुवार साहिब जी ने क्यों करता था? पूर्व में हमने क्या किया और वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इसका तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। जीवन की सच्चाई को समझना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा जीवन में, और वही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। उसके लिए चाहिए पुरुषार्थ। हमारे पास कर्म 3 है। एक है संचित, दूसरा है प्रारब्ध, और तीसरा है क्रियामान कर्म, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं उसी का फल सामने आता है। जो कि पहले से किया है वही तुमको मिल रहा है। जो हम कर चुके हैं ना, वही हमको मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। जो बोओगे वही तो काटोगे। जीवन में बदलाव आएगा कैसे? अभी वर्तमान समय में लोग जो है अपने खेतों में क्या लगा रहे हैं? कोई गेहूं लगा रहा है तो कोई चना लगा रहे हैं। जो चीज आप बोओगे वही चीज 3 महीने के बाद आपको काटने को मिलेगा। आप अभी गेहूं लगाओगे और बदले में चाहोगे कि मेरे को क्या मिले? चना मिले, तो संभव है क्या? संभव ही नहीं है। जो आप बोओगे वही चीज आपको प्राप्त होगा। यदि आपको दूसरा फसल चाहिए तो करना क्या पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जीवन में यदि दुख आ रहा है, हमारे जीवन में पीड़ा है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमने जो है दुख का ही काम किया है। यदि उसको सुख में परिवर्तित करना है तो फसल को चेंज करना पड़ेगा, सीधी सी बात। जिससे हमको दुख मिलता है, जिन बातों को बोलने से हमको उल्टा जो है पीड़ा मिलती है, वो बातें हम ना करें। जिस कर्म को करने से हमको ग्लानि होती है, जिससे हमको दुख मिलता है, वो काम हम ना करें, उलट दे उसको। उलट देंगे तो जो है जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो फसल को चेंज करना पड़ेगा जीवन में। जब तक फसल चेंज नहीं करेंगे तब तक जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है।
कोई भी चीज होती है धीरे धीरे होती है, हर प्रक्रिया। तो अनुभूति चाहिए जीवन में। साहेब तो महात्मा गांधी ने कहा था कि आपको ईसाई बनने की जरूरत नहीं, आपको जो है हिंदू बनने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं उसकी गहराई में डूब जाइए, बस आप उसको पालेंगे। भीतर जाना पड़ेगा। अब वही काम आदमी करता नहीं है। और वो चीज कहीं बाजार में मिलेगा नहीं। वो चीज आपकी खुद की चीज है। अनुभूति आपको खुद करना है। जितना आप डूबेंगे उतना आप जो है आत्म अनुभूति रूपी मोती आपको मिलता जाएगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं पहली नियामत आटा लाना। तो आटा है आत्मज्ञान, आत्मा की ओर। और उसके लिए पहले मन को समझना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा। इसलिए कहा रामायण में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, वही व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए पहले सरल बनना पड़ेगा, निर्मल, हमारा मन बिल्कुल छल छद्म से रहित, और वही भक्ति कर सकता है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। और जिसके अंदर कपट है, जिसके अंदर अहंकार है, वह व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं एक राजा एक गुरु के पास आए और कहने लगे कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूं। राजा ने कहा, गुरु ने कहा ठीक है, लेकिन मार्ग इतना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। मैं जो कहूंगा उस बात को मानोगे? उसने कहा, आप जो कहोगे मैं उस प्राणपण से मैं जो है स्वीकार करता हूं, उस पर चलने का संकल्प लेता हूं। उसने कहा, गुरु ने दीक्षा देते हुए कहा कि तुम्हारे शरीर में जितने कपड़े, सारे कपड़े निकाल दो। उसने एक क्षण भी देरी नहीं किया। और राजा आदमी, बताओ, राजा। और कहे, तुम्हारा जो जूता है, उस जूते से अपने सिर को पीटो। और इतना ही नहीं, पीटते पीटते जो नगर है, पूरे नगर में हंसते हुए जूता मारते हुए चलना है। पूरे नगर घूम करके आपको आना है और हंसते भी रहना है और जूता भी मारना है। उन्होंने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। कई लोगों ने जो है उस पर थूका, उसको ढेले से मारा,
जो भी मिला उससे जो है कितना अपमान किया, उसका गाली दिया, लेकिन वो हंसता ही रहा। वो उनके और शिष्य थे गुरु के, उसने कहा गुरु जी आपने तो हद पार कर दिया, राजा के साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। राजा ने कहा, गुरु ने कहा जब राजा आ जाएंगे उन्हीं को पूछना। जब आए नगर भ्रमण करके, तो गुरु ने पूछा कि अब कैसा लग रहा है। उसने कहा गुरुदेव, जिस चीज को जो चीज आज मैं किया, जिस चीज को मैं जन्मों कई जन्मों तक नहीं मिटा सकता था, उसको मैंने जो है कुछ घंटे में, कुछ पल में ही मैंने मिटा दिया उसको। मेरे अंदर लेस मात्र भी मेरे मन में ये विचार नहीं आया कि मैं राजा हूं। तो कहने का भाव ये है, व्यक्ति जब तक समर्पित नहीं होगा पूरे मन से, पूरे भाव से, तब तक वो जो है अपने आप तक पहुंच नहीं सकता, अपने आप की मुलाकात नहीं कर सकता। समर्पण, सिलेंडर, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार से लोहा को जंग खा जाता है और पूरा मिट्टी कर देता है, जबकि लोहा कितना जो है सशक्त रहता है, लेकिन उसको भी जंग उसको खा जाता है। उसी प्रकार से हमारा अहंकार है, हमारा अहंकार ही हमको खाता है। नुकसान हमको कोई व्यक्ति नहीं करता है, हमारा नुकसान हमारा अहंकार ही करता है, कोई दूसरा थोड़ी कर सकता है। पतन का कारण क्या है? पतन का कारण हमारा अहंकार ही है। और जितना गलता जाएगा उतना ही हम भीतर जाते जाएंगे, उतना ही हमको अनुभूति होती जाएगी। तो अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वही रोड़ा है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। पर्दा जब तक नहीं हटेगा ना, तब तक हम जो है आत्म अनुभूति नहीं कर सकते, है ना। तब तक हम जो है अपने स्वरूप स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। स्व कहते हैं खुद को, रूप कहते हैं पदार्थ को, और अपना पदार्थ क्या? अपना पदार्थ है हमारी आत्मा। इसलिए जीवन में चाहिए आत्मानुभूति, और संतोष आपको उसी से मिलेगा, सुख उसी से मिलेगा। सुख कहीं बाहर नहीं है, बाहर का जितने भी सुख है सब सुख अल्प है, थोड़े क्षण का। आदमी शराब पीता है क्यों? टेंशन दूर हो जाए, शांति मिल जाए, इसीलिए पी रहा है ना। लेकिन कितने क्षण का? वो नशा उतर जाएगा 1 घंटे में, 2 घंटे में। लेकिन जिसको आत्मानुभूति हो गई, वो भी एक नशा है। वो नशा जीवन में कभी उतरने वाला नहीं है। जो इस नशे को पी लेता है, पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर अस्कारे। इसको जो पी लेता है वह व्यक्ति
सबसे बड़ा शराबी है, उसी की मस्ती में उसका जीवन बीतता है। इसलिए यह जो आटा है, यह आटा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, यह सिर्फ कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा, संतों के पास मिलेगा। इसे सद्गुरु कहते हैं पहली नियामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना। पहली नियामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना, सूखा पीसा छोड़ के चेला, कमंडल भर कर लाना। तो यह जो है सत्संग में मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन में आत्मज्ञान की जरूरत है। आत्मा की ओर जाने के लिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मिट ढूंढे मन माए, ऐसे घट घट राम है जो दुनिया जानत ना है। संसार के लोग भटक रहे हैं बाहर उसको पाने के लिए, परमात्मा कहाँ मिलेगा? परमात्मा के लिए तो भटक रहे हैं पूरे संसार। कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई द्वारका जा रहा है, कोई पुरी जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई और कहीं जा रहा है। वहां थोड़ी मिलेगा वो तो आपके पास है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पर भल की तलाश में, बस पल भर की बात है वो। तो बाहर नहीं, वो भीतर है। परम आत्मा, परमात्मा मतलब परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है वो हमको आत्मा की ओर प्रेरित करते हैं, मन को निर्मल करने की ओर प्रेरित करते हैं। और ये जब हमारे जीवन में हो जाता है तो हमारे सारे गंदगी दूर हो जाती है। कीचड़ कांदो जर गए, मछली खेले फाग। ये जो कीचड़ है, जो बुराइयां हैं, वो समाप्त हो जाता है, निकल जाता है, और मन रूपी मछली मस्त हो जाती है, आनंद कंद हो जाती है। इसलिए हमारे जीवन में आत्मज्ञान की जरूरत है। दूसरी बात सदगुरु कबीर कहते हैं, दूसरी नियामत जल भर लाना, नदी नाले के पास न जाना। गंगा यमुना छोड़ के बच्चा कमंडल भर कर लाना। ये जल है क्या चीज? संसार में व्यवहारिक रूप में बिना पानी डाले आटा की गोली नहीं बन सकती, रोटी बन नहीं सकता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में यह जल है निर्णय वाणी। हमारे जीवन में यदि निर्णय वाणी नहीं है तो हम भटक जाएंगे संसार में। निर्णय वाणी नहीं है, इसीलिए तो आज आदमी भ्रम में पड़ा हुआ है, पाखंड में पड़ा हुआ है, अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। इसी कारण आज जो है पानी पत्थर को पूज रहे हैं लोग, जब तक निर्णय वाणी नहीं होगी। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, निर्णय वाणी गुरुमुख होई। निर्णय वाणी ही गुरुमुख वाणी है।
दो दो पाँच नहीं होता, दो दो चार ही होता है। लेकिन आज लोग ऐसे कर रहे हैं। चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। इसलिए आदमी को चमत्कार से बचना चाहिए। उसके लिए चाहिए निर्णय वाणी। जिसके पास निर्णय वाणी है, निर्णय वाणी रूपी पानी है, वह व्यक्ति कहीं भ्रम में नहीं पड़ सकता, कहीं भ्रमित नहीं हो सकता, अंधविश्वास में जा नहीं सकता। और अंधविश्वास संसार में चारों ओर व्याप्त है। लोग दीक्षित हो जाते हैं और कोई पूजा हुआ, नींबू मिर्चा लगा देंगे, उससे क्या हो जाएगा? लोगों में भ्रम। हे भ्रमभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हड़ाया। जितना जितना भ्रम में पड़ता जाएगा उतना उतना जो है और जकड़ता जाता है, वो छूट नहीं सकता वो। तो दूसरा नियामत जल भर लाना। ये जल है निर्णय वाणी। जितनी वाणी संसार में है, लोग जो है अपने कल्याण के लिए बनाया, लेकिन आदमी उसी में उलझ गया। ये कहा है, बस शब्दों को रट लिया, चलना नहीं है। रट भर लिया तो रटने से काम नहीं होगा। एक बाबा है निर्मल बाबा। निर्मल बाबा के पास लोग जाते हैं, मेरे को ये परेशानी है, समोसा खाओ ठीक हो जाए कहते हैं। बता, समोसा का कोई संबंध है क्या? कोई तुक बैठता है क्या? मेरा रास्ता चलते चलते ऐसा हो गया, तो निर्मल बाबा कहता है कि पेट्रोल डाले थे क्या? तो पेट्रोल जब डाले थे तो कौन सा पैसा दिए थे? नोट दिए थे कि चेंज दिए थे? अब बताओ उससे क्या संबंध है? तो लोगों को भ्रम में डाल दिया। निर्णय वाणी नहीं है व्यक्ति के पास। जब तक विवेक नहीं होगा, आदमी अंधकार में पड़ा रहेगा। इसलिए विवेक की जरूरत है। विवेक और विचार। विवेक और विचार जब तक नहीं होगा तब तक हमारे अंदर निर्णय वाणी आ नहीं सकती है। इसलिए विवेक शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। सत्तू को चालने के लिए, सत्तू जानते कि नहीं? सत्तू जी, सत्तू आटा, गेहूं, चना सब मिलाकर के उसको बनाया जाता है। सत्तू को चालने के लिए चलनी की आवश्यकता होती है। चलनी की आवश्यकता। उसी प्रकार से निर्णय वाणी से ही पता चल पाएगा कि जो है कौन से वाणी सही है, कौन सा वाणी गलत है। इसलिए वाणी को समझना पड़ेगा कि कौन सी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। तो जिसके पास निर्णय वाणी की बुद्धि हो गई, निर्णय करने की क्षमता हो गया, वो व्यक्ति कहीं भ्रम में पड़ ही नहीं सकता। जो सिद्धांत को समझ लिया, जिस प्रकार से गणित का एक सिद्धांत है,
जो व्यक्ति गणित के सिद्धांत को नहीं समझ सकता है, उसके सूत्र को नहीं समझेगा, वो व्यक्ति हल नहीं कर पाएगा। और जो सूत्र को समझ लिया, फार्मूला को समझ लिया, वो व्यक्ति जो है सरलता से बना लेगा। उसी प्रकार से निर्णय वाणी है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सार को ले ले जीवन में, असार को छोड़ दे। धान में जो है भूसी मिला है, धान को ले लो, बाकी छोड़ दो। हर चीज के दो पहलू होते हैं। जीवन में अनुकूल है तो प्रतिकूल भी है। निगेटिव पॉइंट को हम छोड़ें, पॉजिटिव को हम जीवन में लें, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। और जो व्यक्ति निगेटिव पॉइंट को लेता रहेगा, वो व्यक्ति कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता है जीवन में। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, हम नकारात्मक भाव को छोड़ते जाएं। तो निर्णय वाणी की बुद्धि। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, निर्णय वाणी गुरुमुख हो। निर्णय वाणी ही गुरुमुख है। इसलिए आदमी को चमत्कार से बचना चाहिए, भ्रम से, पाखंड से। ये आदमी को और जो है गर्त में ले जाता है। आज आदमी कोई बीमार हो गया, बीमार है, और उसको लोग कहाँ ले जाते हैं? ओझा बैगा के पास, और भ्रम में डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसलिए विवेक बुद्धि, निर्णय वाणी का हम प्रयोग करें तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। सकलो दुर्मत दूर करू, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ। इसलिए गलत लोगों के साथ हम ना बैठें। अच्छे लोग हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिसके अंदर निर्णय करने की क्षमता है, ऐसे लोगों के पास हम बैठेंगे तो ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्ण, लोभ बढ़े परिवार की संगत, मोह बढ़े धन में चिद्दिन है। तो जैसे जैसे हम संगति करते हैं, वैसे वैसे रंग चढ़ता है जीवन में। इसलिए अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की ज़रूरत है, जिसके अंदर जो है अच्छे विचार हैं, जिसके निर्णय अच्छा है, जिनकी वाणी अच्छी है। ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारा भी जो है विवेक जागृत होगा, विवेक खुलेगा। तो इसके लिए निर्णय वाणी चाहिए, पानी रूपी वाणी। इसलिए हम वाणी को हम तौल के बोलें, कहाँ बोलना है, कब बोलना है। वाणी के बड़ा महत्व है जीवन में। इसलिए वाणी पर संयम। तो सदगुरु कहते हैं, दूसर नियामत जल भर लाना, नदी लाने के पास न जाना, गंगा यमुना छोड़ी के चेला, कमंडल भर कर लाना। वह व्यक्ति ही उत्तम भोजन को ग्रहण कर सकता है, जीवन को अच्छा बना सकता है। वही व्यक्ति अपने जीवन के जो सच्चाई है, जीवन की अंतिम मंजिल है, अंतिम पड़ाव है, वही व्यक्ति पहुंच सकता है। वही व्यक्ति कमंडल भर सकता है। और आगे सदगुरु कबीर कहते हैं, तीसर नियामत कलियां लाना। कलियां क्या है? जो गलत खान पान वाले लोग हैं, उसी को उत्तम भोजन मानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर यहाँ कलियां का मतलब है कल्याण पथ। जिनको अपने कल्याण करने की जिज्ञासा होती है,
वही व्यक्ति प्राणपण से लग सकता है। कल्याण, कल्याण है कल्याण। उसी व्यक्ति के अंदर जो जिज्ञासा पैदा हो सकती है, मुमुक्षा पैदा हो सकती है, उसी के अंदर तड़फन हो सकती है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षौ इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। जैसे एक पक्षी है, एक पक्षी को उड़ने के लिए कितने पंख की आवश्यकता होती है? बताओ भाई, एक पक्षी को उड़ने के लिए कितने पंख की आवश्यकता होती है? कितना? 2। आप लोग 2 कहते हैं, लेकिन मैं 3 कहता हूं। कितने पंख की? 3। 2 पंख तो आप लोग सब जानते ही हैं, लेकिन एक और पंख होता है, उस पर आप कभी गौर नहीं किए। जानते आप भी हैं, लेकिन आपने कभी गौर किए नहीं। वह तीसरा पंख क्या है? वह तीसरा पंख है उनकी पूंछ। और गौर नहीं किए होगे तो आप गौर कर सकते हैं। पक्षी जब धरती से आकाश की ओर जब उड़ने लगता है ना, तो पहले क्या करता है? पहले पूंछ को फैलाता है। फैलाता है कि नहीं फैलाता? उसको पहले बैलेंस बनाता है, जमीन और आसमान का बैलेंस बनाता है वो। तब जो है अपने जो दोनों पंख है उसको हिलाता है। उसी प्रकार से मानव जीवन में कल्याण व्यक्ति का तभी हो सकता है, उसके लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है ना, उसी प्रकार से मनुष्य को भी 3 चीज की आवश्यकता है। पहला चीज है ये मानव तन, और मानव तन हमको मिल गया है। दूसरी बात है सद्गुरु मिलन, संतों का मिलना, और वो भी मिल गया स्वाभाविक। जिनको कल्याण की इच्छा होगी, जिनको शांति की इच्छा होगी, भीतर हर व्यक्ति की भीतर की मांग है शांति, सुख। इसलिए वो जो है सुख की ओर जाने के लिए जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, मुमुक्षा होगी, वही व्यक्ति सत्संग में बैठ सकता है। जिसको कल्याण करने की तीव्र इच्छा होगी, जो सुख की ओर जाना चाहता, शांति की ओर जाना चाहता है, वही व्यक्ति सत्संग में आ सकता है। अब ये 3 चीज जब मिल जाता है ना, दुर्लभ तीनों परम है। ये तीनों दुर्लभ है, ये मिलना। आपके गिरोला में इतने सारे लोग हैं, लेकिन क्या लोगों में जिज्ञासा है क्या? सभी लोगों में जिसके अंदर जिज्ञासा होती है ना, वही व्यक्ति उस चीज को पाता है। उसी के अंदर तड़फन पैदा होती है। क्यों? आंतरिक मांग सुख की ओर है, सुख चाहिए। तो जिनको कल्याण करने की इच्छा है, जिनको शांति प्रिय है, वही व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। जैसे भौरे को आमंत्रण करना नहीं पड़ता है। जहां फूलों की खुशबू आती है ना, भौरे को निमंत्रण देना नहीं पड़ता, भौरे अपने आप वहां चले जाते हैं।
उसके सुगंध पा करके। उसी प्रकार से जिनको कल्याण की इच्छा है वो उस जगह को खोज ही लेता है, वो वहां पहुंच ही जाता है। पानी कहाँ जमा होता है? टीले में, नीचे। कितनों भी पानी गिरे लेकिन कहाँ जमा होता है? गिरता है ऊपर जगह में, लेकिन ऊपर में टिकता है क्या? ऊपर में टिकता नहीं। कहाँ टिकता है? गहरे में। उसी प्रकार से जिनको कल्याण की तीव्र इच्छा है, जिनको शांति चाहिए, शांति प्रिय है, वही व्यक्ति सत्संग में जा सकता है, वही व्यक्ति संतों से मिल सकता है, वह व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं दे सकता, किसी को पीड़ा नहीं दे सकता। वो समझ जाता है कि जैसा मैं हूं वैसा वो है। जिस व्यक्ति के अंदर अपनत्व की भावना हो जाएगी, जो व्यक्ति अपने को समझ जाएगा, वो व्यक्ति कभी हिंसा कर सकता है क्या? वो व्यक्ति हिंसा नहीं कर सकता। हिंसा करने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, दया करने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन अहिंसा के लिए कुछ करना है क्या? अहिंसा के लिए कुछ नहीं करना है। और जो व्यक्ति हिंसा करता है वह व्यक्ति भीतर से संतुष्ट नहीं हो सकता, भीतर से शांति प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जीवन में कल्याण की आवश्यकता है, और वो बाहर नहीं मिलेगा। वह किसी जीव को मारने से नहीं मिलेगा, वह जो है हमारे भीतर है, हमारे पास है। किसी जीव को मारने की जरूरत नहीं है। हमारे भीतर दया आ गया, हमारे अंदर अहिंसा का भाव आ गया, और ये बोध कहाँ मिलेगा? ये ज्ञान सिर्फ सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। किसी जीव को मारने की जरूरत नहीं, किसी जीव को सताने की जरूरत नहीं है। बिना जीवों को वध किए, हिंसा किए मांस प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार से कल्याण प्राप्त करने के लिए किसी जीव को सताने की जरूरत ही नहीं है। वही व्यक्ति कल्याण प्राप्त कर सकता है। जिनको तीव्र इच्छा है वही व्यक्ति सत्संग में आ सकता है। यदि हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे अभी बाढ़ आई थी ना, बाढ़ में लोग फसल लगाए थे, उसका फसल नष्ट हो गया। खेत में धान लगा था, बाढ़ आया, सब चौपट हो गया खेत में। लेकिन धान तो नहीं है, लेकिन बदले में कुछ और हो गया कि नहीं हुआ? घास आया, पूरा घास हो गया। उसी प्रकार से आप कुछ नहीं करोगे तब भी उसका परिणाम आएगा। आदमी सत्संग में नहीं जाएगा तो टीवी देखेगा, मन में उफान शैतान होगा,
क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। इसलिए कुछ नहीं बोओगे तब भी उगेगा, और बोओगे तब भी प्राप्त होगा। बोओगे, धान बोओगे तो धान मिलेगा, और उसको छोड़ दोगे, कुछ नहीं बोओगे, तब भी उसमें घास उगेगा। उसी प्रकार से हम जो है अच्छा नहीं सोचेंगे तो हमारे अंदर बुरे विचार आएंगे, गलत विचार आएंगे, और अच्छे सोचेंगे तो जीवन में आनंद आ गया। तो हम जो है अपने कल्याण के बारे में सोचें, कल्याण का काम करें, जिससे हमारे भीतर वह शांति हमेशा बरकरार रहे। और वह चीज सत्संग से ही प्राप्त होता है, वह भोजन। तन की भूख तनिक है, शरीर की भूख तो मिट जाती है, लेकिन मन की भूख तभी मिटेगी जब मन का खुराक मिलेगा, और वह है आत्मा की ओर प्रेरित करने वाला। इसलिए आत्मज्ञान, इसलिए कल्याण की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकेगा। चौथी बात सदगुरु कबीर कह रहे हैं, गुरु ने पठाया चेला, नियामत लाना, चौथी नियामत लकड़ी लाना। चौथी नियामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ी के पास न जाना। सूखा ओदा छोड़ी के चेला, गट्ठर बांध के लाना। चौथी नियामत लकड़ी लाना। लकड़ी क्या है? लकड़ी है वैराग्य। आदमी वैराग्य का नाम सुनते ही आदमी सोचने लगता है कि वैराग तो जो है तो साधु संतों की चीज है, हम लोगों का नहीं है। यही भाव आता है ना। वैराग का मतलब ये नहीं है कि आदमी जो है घर छोड़ दिया, किसी आश्रम में रहने लग गए तो वैराग है। वैराग का संबंध घर और आश्रम से नहीं है। कपड़ा बदल दिया तो इससे वैराग हो गया, ऐसा नहीं है। कपड़ा क्या करेगा? कपड़ा तो बस तन ढांकने के लिए चीज है, कपड़ा वैराग नहीं है। वैराग क्या है? वैराग है समझ पूर्वक जीवन जीना। वैराग मतलब न बैर हो न राग हो, वो है वैराग। घर परिवार में लोग सुखी क्यों नहीं रहते हैं? एक तो वो राग कर लेता है ज्यादा, या बैर कर लेता है। दो ही चीज करते हैं। जो हमारे अनुकूल हो जाते हैं उसके प्रति हम एकदम राग कर लेते हैं, और राग ही दुख का कारण है। और जो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हो गए, उसके प्रति क्या कर लेते हैं? बैर कर लेते हैं। बैर करते हैं या राग करते हैं। इसलिए आदमी कहता है कि बैराग हमारी चीज नहीं कहता है। वो जहां बैराग की बात याद आती है तो लोग कहते हैं कि ये साधु संतों की चीज है। बैराग हमको जीवन जीना सिखाता है। जो व्यक्ति बैराग को अपना लेगा वो व्यक्ति महासुखी हो जाएगा जीवन में। इसलिए महात्मा बुद्ध जब घर में थे
तो उसको इतना राग में डुबा दिया गया था, सांसारिकता में एकदम तल्लीन कर दिया गया था, ताकि ये जो है बाहर निकल ना पाए। डुबा दिया था पूरा उसको। ताकि इससे उबर ही ना सके। बताया गया था कि ये जो है, या तो ये जो है बहुत बड़ा सम्राट बनेगा भविष्यवक्ता ने, या फिर बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, महापुरुष बनेगा। उनके पिता ने उस इतना लिप्त कर दिया उसको भोगों में कि कोई भी जो है सुखी चीज, बीमार व्यक्ति इसको दिखाई ही ना दे। इतना राग में डूबा। और जब उसको वैराग हुआ, घर छोड़ दिया, वैराग हुआ, तो इतना जो है, वैराग का मतलब समझते थे कि भोजन छोड़ देना, जल छोड़ देना, इसी को वैराग समझते थे। न तो भोजन छोड़ना वैराग है, और न ही जल छोड़ना है। ये वैराग नहीं है। ये वैर अलग है, राग अलग है। जीवन में जब तक जो अनुराग नहीं होगा, अनुराग, तब तक जीवन में वो शांति नहीं मिल पाएगा। जीवन में चाहिए अनुराग, बीच की चीज। अनुराग मतलब बीच की चीज, जिसको हम वैराग कह सकते हैं। अनुराग, प्रेम, शुद्ध प्रेम, उसी को सदगुरु कबीर ने कहा है कि कमल पत्र है संत जन रहे जगत में, रहे जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाय। धनी घराने में बच्चों को पालने के लिए धाय मार रखी जाती है, जिसको हम लोग नौकरानी कहते हैं। नौकरानी बच्चे की भरपूर सेवा करती है, अपने बच्चे के समान समझती है उसको। लेकिन जब पूरा हो जाता है उसका, जब बच्चा तैयार हो जाता है, तो उसका पेमेंट पूरा हो जाता है। अब उसको आवश्यकता नहीं रहती है घर वाले को, तो चली जाती है। उसको पालती है, हर प्रकार से सेवा करती है, लेकिन उसमें मोह करती है क्या? तनिक भी मोह नहीं करती। वो छोड़ने में एक पल नहीं लगता है। उसको दुख नहीं होता, उसको पीड़ा नहीं होती है। जिस प्रकार से केचली जब निकलता है ना, निकल जाने के बाद कोई पीड़ा होती है क्या सर्प को? नहीं होती। उसी प्रकार से जीवन में जीने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति को सुख चाहिए, शांति चाहिए, सिर्फ हम कर्तव्य का पालन करें। लेकिन होता क्या है, मेरा बेटा है, हम उसमें मोह कर लेते हैं, लगाव हो जाता है। माया क्या है? माया कोई आकाश में बैठा नहीं जो हमारे ऊपर कूद पड़े। माया है मन का मोह। आदमी शुद्ध प्रेम करने लग जाए, कर्तव्य का पालन करने लग जाए, तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। यह है असली वैराग। जो भी व्यक्ति इसको धारण कर लेगा, जो व्यक्ति इसको अपना लेगा, वो व्यक्ति को संसार में कोई दुखी कर ही नहीं सकता। इसलिए शुद्ध प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए जीवन में। वो बीच की चीज है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, कमल पत्र है संत जन। जिस प्रकार से कमल का पत्ता तालाब के बीचों बीच खिलता है, कमल का पत्ता रहता है पानी में, लेकिन
कमल के पत्ते में रहता है, कमल का पत्ता जो है पानी में रहता है, लेकिन कमल का पत्ता कभी उसमें लिपायमान नहीं होती, पानी में छन जाता है तुरंत। उसी प्रकार से संसार में रहने की जरूरत है। अनुकूलता आती है, चली जाती है। किसी से राग करने की जरूरत नहीं है, न राग करने की जरूरत है, न तो बैर करने की जरूरत है। मैं शुरू में बताया था ना भजन, क्या बताया था? आए नहीं है लौट के राही, चले गए हैं जो। इसलिए वर्तमान में जो हैं उनके साथ हम जो है शुद्ध प्रेम करें। वर्तमान में जीने की जरूरत है, जो है उनके साथ शुद्ध हम प्रेम करें। जो चले गए हैं, चले गए हो तो चले गए, जो है उनके साथ हम सुंदर व्यवहार करें। तो वैराग क्या है? वैराग है राग रहित होना, केवल कर्तव्य का पालन। कर्तव्य का पालन आप करिए, आप सुखी हो जाओगे। यही जीवन जीने की कला है, यही सुखी होने की कला है। तो वैराग्य की लकड़ी, ये भोजन उत्तम भोजन है। इस भोजन को जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति तृप्त हो जाता है, वह व्यक्ति सुखी होता है। वही व्यक्ति भीतर पहुंच सकता है, वही व्यक्ति जो है अपनी ओर जा सकता है, वही व्यक्ति कल्याण का काम कर सकता है। उसी व्यक्ति को आत्मज्ञान हो सकता है, आत्मबोध हो सकता है। और जिस व्यक्ति के पास विवेक और विचार नहीं है, वो व्यक्ति कहीं भी भटक सकता है, वो उस व्यक्ति को सुख मिल नहीं सकता है। इसलिए विवेक को जागृत करना पड़ेगा। विवेक विचार, हमारे पास जो है 4 आंख है। हर आदमी 2 आंख को जानता है, लेकिन हमारे पास, हर व्यक्ति के पास कितने आंख है? 4 आंख। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर की 2 गई, ऊपर की 2 गई, हियव की गई हेराय, कहीं कबीर जाकी चारी गई, ताको कौन उपाय। जिनकी 4 आंख चली गई, उसको क्या कहा जाएगा? ऊपर की 2 गई, ऊपर की जो 2 आंख है उसको सब जानते हैं, लेकिन 2 आंख और है। वो 2 आंख क्या है? विवेक और विचार। जिसके पास विवेक विचार करने की क्षमता नहीं है, उनके समझो 4 आंखें फूट गई। इसलिए विवेक और विचार को हम जागृत करें। इसलिए निर्णय वाणी की जरूरत है, निर्णय की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। कहते हैं कि एक आश्रम में गुरुजी रहते थे। गुरुजी ने शिष्य को कहा, बेटा लोग आते रहते हैं, भक्त लोग, प्रसाद समाप्त हो गया है, जा कर के ये पैसा लो और जा कर के ले आना।
दे दिया उसको पैसा। पैसा उसको उस समय सस्ता का ज़माना था, 20 रुपया दे दिया। गए दुकान गए, शाम का वक्त था, अंधेरा हो रहा था। दुकानदार से मांगता है कि अमुक सामान देना भाई, प्रसाद के रूप में। तो जो दुकानदार था उसने क्या किया, गया जहाँ तौल बड़ था और टटोलने लगा, हाथ से टटोलने लगा। वो जो है समझने लगा कि जो है हो ना हो, इसको रात में, इसको जो अंधेरा में दिखाई नहीं देता है। समझ गया इसको जो है रतौंधी आती है, इस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता इसको। तो उसने क्या किया, जब टटोला, बहुत देर के बाद उसने कहा था कि 1 किलो हमको बतासा चाहिए। और उनके गुरुजी ने उसको जो है पैसा दिया था 20 रुपए, कहा था 1 किलो लाना, दाम था उसका 10 रुपया। मान लो ज़्यादा पैसा लगाएगा, 20 रुपये लगाया तो 1 किलो लाना, और 10 रुपये लगाएगा तो 1 किलो ले आना, 10 रुपये वापस करना। तो तौल बड़ जब चढ़ाने लगा तो टटोलने लगा। पहले 5 किलो का पकड़ा, 2 किलो का पकड़ा, आधा किलो का पकड़ा, 1 किलो का पकड़ा, फिर अंत में 1 किलो का ही डाला। बहुत देर के बाद अनुभव करके, अनुभव से जाना, आँख से नहीं, रतौंधी आती है उसको। और जब सामान लेने के लिए जब गया टटोलते हुए, तो इन्होंने क्या किया, शिष्य ने उसको बदल दिया। 1 किलो के बदला में 1 किलो का बट छोड़ के क्या डाल दिया, 2 किलो का बट डाल दिया। अब उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा ना, केवल हाथ से टटोल करके डाला है बेचारा दुकानदार। अब डाल दिया, 1 किलो के बदला में 2 किलो तौल के दे दिया उसको। जब आश्रम आया तो गुरुजी ने देखा पॉलीथीन में लाते हुए, अरे इसको मैं कहा था 1 किलो लाना, अब ये तो पूरा जो है पूरा भर के ला रहा है। एकदम आग बबूला हो गया गुरु महाराज। लगता है पूरा आश्रम को बेच खाएगा, बेच डालेगा, आश्रम को बर्बाद कर देगा। जब पास में आ गया, पास में आए तो बोले कि जो है तुमको मैं 1 किलो लाने के लिए कहा था, तुम तो पूरे आश्रम को बेच डालोगे। उल्टा पुल्टा कहने लगे गुरु महाराज। तो जब पास में आया तो कहता है, गुरुजी आप जितना पैसा दिए थे उसमें आपने 20 रुपया दिए थे, लेकिन मैं 10 रुपया का ही लाया हूँ। और उन्होंने राम कहानी बताया कि जो दुकानदार था उसको रतौंधी आती थी, 1 किलो मांगा, लेकिन जब बढ़ चढ़ाए वो, तो उसको मैं समझ गया इसको रतौंधी आती है, मैंने जो है उसको बदल दिया, 1 किलो के बदला में 2 किलो चढ़ा दिया। पैसा हम 10 ही रुपया दिए हैं, 10 रुपये वापस किया। तो गुरु महाराज ने कहा, बैकूफ कहीं का, 3 किलो का हमारा घाटा कर दिया। 3 किलो का घाटा कर दिया। लाना ही था तो 5 किलो का बट चढ़ाना था, 2 किलो का चढ़ाए, कितना हमारा घाटा हो गया।
मौका चूक गया। अब बताओ, जब ऐसे गुरु मिलेंगे, लोभी गुरु, तो है ना, तो आदमी का कल्याण होगा क्या? वो कल्याण कर सकता है? तो विवेक और विचार करने की जरूरत। जिसके पास विवेक और विचार करने की शक्ति नहीं है, वो स्वयं डूबेगा, दूसरे को डुबाएगा। इसलिए जीवन में विवेक चाहिए, विचार चाहिए, अच्छे विचार। अच्छे विचार से ही हम सुखी होते हैं। और विवेक अपना खुद का होना चाहिए, दूसरे का विवेक काम नहीं आएगा। दूसरे के आधार पे आप चलेंगे तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए निर्णय हमारी खुद की होनी चाहिए। दूसरे के निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए अपना निर्णय करने की क्षमता हम में होनी चाहिए। इसलिए सत्संग की जरूरत है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, चौथी नियामक लकड़ी लाना, जंगल झाड़ी के पास में जाना। ये जंगल झाड़ी में मिलने वाला नहीं है, यह सिर्फ जो सत्संग में मिलेगा, संतों के पास मिलेगा, वही उसकी जगह है। इसी का हम गट्ठर बांधें, इसी को हम संजोएं। इसको हम जितना जो है जीवन में इकट्ठा करते चले जाएंगे, उतना हम सुखी होते चले जाएंगे। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें ही कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। यह पद निर्वाण है। निर्वाणा मतलब मोक्ष दिलाने वाला है, शांति की ओर ले जाने वाला है। जो इसका अर्थ लगाएगा, उस पर चलेगा। धर्म क्या है? धर्म कोई मत पंथ नहीं है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म वो है जिसको हम धारण करते हैं। धारण करना ही धर्म है। इसलिए जो चीज शाश्वत है, जो चीज जिस चीज को धारण करने से हमारे अंदर तुरंत शांति की अनुभूति होती है, वही चीज धारण करने योग्य है। उसी से मिलेगा हमको सुख, उसी से हमारे जीवन में मिलेगी शांति, उसी से जो है कल्याण का फूल खिल सकेगा। तो जीवन में अनुभूति की जरूरत है। केवल पढ़ने से काम नहीं होगा। और हम आशा यही रखते हैं आज बच्चों से भी। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं। बेटा को पूछा जाता, बेटा क्या बनना चाहते हो? बनाने में लग जाते हैं। लेकिन कभी जो है बच्चे के अंदर सद्बुद्धि आए, सद्बुद्धि की ओर कभी प्रेरित नहीं करता कि हमारा बच्चा जो है बुद्धिमान बने, सद्बुद्धिमान बने, उसके अंदर सद्बुद्धि आए। इस ओर आदमी का ध्यान नहीं है। डॉक्टर बनाने के लिए बेताब है, इंजीनियर बनाने के लिए बेताब है, लेकिन हमारा बेटा कैसे सद्बुद्धिमान हो, इस ओर कोई ध्यान नहीं आदमी को। जिससे हमको सुख मिलेगा, जिसी से हमको शांति मिलेगी।
उस दिशा में चलने की जरूरत है। तो कहीं कबीर सुनो हो संतो, या पद है निर्वाणा। वह हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, वही हमको कल्याण की ओर ले जाने वाला है, शांति को ले जाने वाला है। जो यह पद को गाय विचारे, होनहार बलवाना। जो इस पद को गा लेता है, जो विचार लेता है, कहें कबीर सुनो हो संतो, या पद है निर्वाणा। जो या पद को गाय विचारे, जो विचार करता है, विचार लेता है, समझ लेता है, वही उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, वही जो है स्वरूप ज्ञान की ओर जा सकता है। तो नियामत है उत्तम भोजन। शरीर का खुराक अलग है। शरीर के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये शरीर का भोजन है। लेकिन आत्मा का खुराक क्या है? आत्मा का खुराक है आत्मज्ञान। आत्मा का खुराक है कल्याण की ओर ले जाने के लिए। कल्याण, जीवन में कल्याण चाहिए, निर्णय वाणी चाहिए, वैराग चाहिए, सच्चा बोध। तभी आदमी के अंदर एक दिया जल सकता है। दीपक से ही, जलते हुए दीपक से ही हम जो है दिया को जला सकते हैं। और जो बूझा है, बूझा हुआ दीपक को जला सकता है क्या? बूझा हुआ दीपक को जला नहीं सकता। हजार बूझा हुआ दीपक रहेगा, हजार बूझा हुआ दिया है, वो एक दिया को जलाने में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो हजार दीपक है लेकिन एक दिया जल रहा है, वह हजारों को जलाने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार से गुरु शिष्य को, जिस प्रकार से एक कारीगर अनगढ़ पत्थर को छील गढ़ करके उसको एक मूर्ति का रूप दे देता है। पत्थर में मूर्ति छिपी हुई है। काष्ठ में, लकड़ी में मूर्ति छिपी हुई है। पैसा में सामग्री छिपी हुई है। आपके पास पैसा है मतलब आप वस्तु को अपने जेब में पकड़ के चल रहे हो। उसको सिर्फ पैसा मत समझिए। आप पैसा पकड़ के जाते हैं, पूरा जो है पिकअप भर के ले आते हो। उसमें पैसा में वो चीज छिपा हुआ है। उसी प्रकार से हमारे भीतर भी वो चीज छिपा हुआ है। मोक्ष जो है इन्हीं सब चीजों में छिपा हुआ है ना। जब तक आत्मानुभूति नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर निर्णय की क्षमता नहीं होगी, जब तक हमारे भीतर वैराग नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में विवेक विचार नहीं होगा, तब तक जो है हम अपने भीतर जो आत्मा है ना, उसको हम नहीं समझ सकते। वो हमारे अंदर है, वो उद्घाटित नहीं हो सकता जीवन में। तो इसीलिए उत्तम भोजन की जरूरत है। बाहर रोटी, कपड़ा, मकान, और भीतर चाहिए जीवन में प्रेम, जीवन में शांति, जीवन में वैराग,
यही सब चीज़ों की ज़रूरत है, तभी हमारा आपका जीवन अच्छा हो सकता है। आइए 2 मिनट का थोड़ा सा वो करें। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। राम आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। 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 तो जीवन में प्रेम की गंगा बहाते चलें, ज्योति से ज्योत जलाते चलें। यही सब काम हम आप सबको करने की जरूरत है। सवा 9 हो गया है ना। बोलिए सदगुरुदेव साहिब की साहिब। प्रथम बंदो सतगुरु चरण निज गमय गमय, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दर्श दिखाया। जय कारणी सिद्ध्या पचे सो गुरु प्रकाश पाया।